हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आज का क्लास शुरू होगा। टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन। लास्ट क्लास शुरू हो गया लेक्चर नंबर 6 तक, सारे टॉपिक जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। अब दूसरा टॉपिक लाइट का बिल्कुल दूसरा फेनोमेना जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। पहले इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इसके कुछ कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे। पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट। उसमें था बाउंसिंग ऑफ लाइट, इसमें क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट होगा कैसे? हाउ इट विल हैपन? तो बोलोगे सर कोई एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ग्लास ले लिया आपने, लाइट ऐसे आया तो ट्रांसपेरेंट क्या करेगा? इसको अलाउ करेगा, और जब अलाउ करेगा तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इसी टर्म को या इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, आफ्टर पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ये चीजें समझ में आ गई। अब बात यह आता है कि जो लाइट बाहर से आ रही है वो हमने पहले टर्म में भी पढ़ा, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। और जो लाइट पास होके बेंड हो गया, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ गया? ये सारे टर्म है। उसके बाद हमें जानना है कि सर ऐसा होता है क्यों। इंपॉर्टेंट ये है कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी टू हैव रिफ्रैक्शन इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में होता है क्यों? तो आप बोलोगे सर यदि ये सीधा जाता तो हम कहते हैं लाइट तो बिल्कुल प्रोपोगेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर, कह सकते हो सीधा सीधा। लेकिन कुछ देर होने के बाद या कोई मीडियम से टकराने के बाद ये बेंड हो गया। तो बेंड क्यों होता है? तो इसका रीजन है या कॉजेज है। कॉजेज जो जानना है, पहला कि सर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड चेंज हो गया, या फिर इसी को आप कह सकते हो चेंज इन मीडियम, चेंज इन मीडियम। पहले लाइट ट्रेवल कर रहा था एयर मीडियम में, अचानक से एंटर कर गया ग्लास में, तो इसका मीडियम चेंज हो गया, तब जाके रिफ्लेक्ट हुआ। अदरवाइज इन दोनों का मीडियम अलग अलग होने के कारण दोनों की स्पीड में क्या हो गया? बदलाव आ गया। इज दैट क्लियर? तो हमें टर्म समझ में आ गया कि सर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। होता क्यों है? तो उसका कॉजेज दो है, पहला चेंज ऑफ स्पीड और दूसरा चेंज इन मीडियम। दोनों में से कोई एक लिखना है, ज्यादातर आपको लिखना है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, कि सर लाइट के स्पीड चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा कि मीडियम किसे कहते हैं। मीडियम, ओके, टॉपिक है आपका मीडियम। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो इसके स्पीड या लाइट बेंड हो जाता है। तो मीडियम है क्या? तो सबसे पहले जानना कि सर मीडियम दो अलग अलग टाइप का होता है। एक का नाम होता है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और दूसरे का नाम है डेंसर मीडियम। आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा या दोनों के मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रही होगी कि सर रेयरर उसको कहते हैं, रेयरर मीडियम वो होंगे जिसकी स्पीड लाइट की उस मीडियम में ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम या ग्रेटर इन स्पीड, ग्रेटर इन स्पीड, जिसमें स्पीड ज्यादा रहेगा उसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं, और जिसमें एंटर करते ही उसकी स्पीड पहले से कम हो जाएगी उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो लिखेंगे स्लोअर इन स्पीड, स्पीड में क्या हो जाएगा? गिरावट आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कि आपने कंसीडर करा एक एक्सपेरिमेंट कि लाइट पहले आ रही है, रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम सन या एनी टाइप ऑफ सोर्सेस, लाइट आ रही है, हाँ जी आ रही है। जैसे ही लाइट एंटर करा
तो जहां से एंटर कर रहा, मान लो इसकी स्पीड ज्यादा था, अचानक से ग्लास में एंटर करा तो स्पीड कम हो गया, तो ये क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बेंड हो जाएगा। तो जहां से स्पीड ज्यादा था उसको बोलेंगे हम रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और जहां पे स्पीड कम हो गया उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। अब इन दोनों मीडियम में किधर के तरफ बेंड होगा किधर नहीं होगा ये सारे डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों टर्म्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि रेयर मीडियम उसको बोलते हैं जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मैक्सिमम या ग्रेटर देन टू अदर मीडियम, दूसरे मीडियम के कंपेयर में इसमें ज्यादा रहेगा, और इसमें क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा, या लेस देन अनदर मीडियम, वो दूसरे से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। अब दोनों में क्या क्या खासियत है इसके बारे में देखिए। हमने एक ग्लास लिया है जिसको हम कंसीडर करें एज अ डेंसर मीडियम, और ऊपर आपका है एयर जिसको हम क्या मानेंगे, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। मान लो कि कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। आते ही क्या हो गया, बेंड हो गया, मान लो ऐसे बेंड हो गया, ये इसको जाना चाहिए था ऐसे इस तरीके से, लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ा सा बेंड हो गया, तो इस रे को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। मान लो आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करा है, किससे, सरफेस से, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टेड रे। तो अभी नोट करके हम दो चीज को लिखेंगे, नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जानना कि सर कोई रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर आता है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के तरफ बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ये जो रे होगा वो अपने पोजीशन से नॉर्मल की तरफ झुकेगा, और इसी का ऑपोजिट, मान लो ऐसा हो सकता है कि ग्लास है ये और आ रहा है कहाँ, बाहर में, मान लो रे ऑफ लाइट आया, यहां से आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, हाँ जी सर, इसको आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना आके ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, ये आपका इस मीडियम के लिए इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, तो नॉर्मल के जो दूर जाएगा उस कंडीशन क्या होगा, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। तो कहने की बात ये है कि सर रेयरर टू डेंसर यदि लाइट आ रही है तो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उसी का वाइस वर्सा, इफ एनी रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर आ रहा है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, इट विल बेंड्स अवे द नॉर्मल। समझ में आ गया, नॉर्मल से क्या होगा, दूर की तरफ जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द केसेस टू हैव द रे ऑफ लाइट या रिफ्लेक्टेड रे गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कौन सा ऐसा कंडीशन है, तो आपको बोलना है कि जब ये लाइट आएगी रेयरर टू डेंसर, और मान लो कहा गया कि कब ऐसा कंडीशन होगा जब नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या बोलना है आपको कि सर जब लाइट आई कहां से, डेंसर टू रेयरर, ये कंडीशन। तो नोट करके हम 2 पॉइंट में लिखेंगे, इस चीज को हम नोट करके बिल्कुल ध्यान में रखते हुए 2 पॉइंट लिखेंगे कि यदि रेयरर टू डेंसर जा रहा है रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो उस कंडीशन में बेंड्स होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। सेकेंड वन कि वाइस वर्सा, इफ एनी लाइन या रे ऑफ लाइट इज गोइंग या पासिंग थ्रू डेंसर टू रेयरर, it will bends away to the normal या away from the normal, नॉर्मल से दूर जाएगा सर। ये कंडीशन रियल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना, और खास करके इसके पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वो बड़े स्ट्रिक्टली पूछे जाते हैं, इसीलिए दोनों पॉइंट्स को याद रखना, ये दोनों मीडियम याद रखना, तभी आपको अगला समझ में आएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, दिस टॉपिक दैट आई हैव रिटन इन द बोर्ड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके पहले मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास 8 तक ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन क्लास 10th की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सेम है, मैच करेगा, कुछ थोड़ा अलग होगा जो अभी डिटेल में बात करेंगे। सुनना,
मान लो आपने फिर से वही डायग्राम में रिपीट कर रहा हूं जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपका ग्लास स्लैब है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ऊपर आपका क्या एयर है जिसको हम कहते हैं, ये आपका एयर जिसको कहते हैं हम रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। सपोज करना है कि रे ऑफ लाइट आ रही है, जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आगे रे ऑफ लाइट आपने फिर ड्रॉ करा एक नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होगा टू द ग्लास स्लैब, नॉर्मल ड्रॉ करा, रेयर टू डेंसर आएगा तभी बोलोगे सर आपने ही बताया था कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ जी, बिल्कुल बेंड करेगा कहाँ, नॉर्मल के तरफ। बात समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे, नीचे वाले को कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, इस वाले लाइन को कहते हैं हम नॉर्मल। तो पहला पॉइंट तो वही होगा कि तीनों सेम प्लेन में लाई करेगा। कौन कौन सा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो पहला पॉइंट तो यही होगा इसका भी। पहला पॉइंट कौन सा होगा कि सर द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे and normal all lies on same plane, all lies on same plane, सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है जी, आपको फिगर से ही लग रहा होगा कि जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ आई और इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ आर। लेकिन आप फिगर से देखना कि दोनों एंगल कभी सेम हो ही नहीं सकता। मैथ में पढ़ाया जाता है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल ये पूरे के बराबर हो सकता है, इस छोटा वाले के बराबर नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हम रेशियो निकालते हैं। तो कहता है दूसरा लॉ कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि इसकी जब रेशियो निकलेगी तो रेशियो हमेशा सेम आएगा, रेशियो वैल्यू बराबर नहीं होगा, रेशियो सेम होगा। इज दैट क्लियर? तो दो पॉइंट है, पहला कि सर तीनों जो रे का मैंने नाम लिया है इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड द नॉर्मल, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। और दूसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। और यदि कांस्टेंट है तो कहने का मतलब है कि एक मीडियम में कांस्टेंट होगा। कई बच्चे कह देते हैं सर क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो कांस्टेंट वाटर में आ रहा था वो ग्लास में भी आएगा? बिल्कुल नहीं, वाटर का हर टाइम कांस्टेंट रहेगा, ग्लास का हर टाइम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दोनों बराबर होने की चांसेस नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये बात सही समझ में आ रही है? हाँ जी। तो दोनों पॉइंट आपको रिकॉल करना है इन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। समझ में आ गया? ये दो पॉइंट। इसी लॉ को एक दूसरे नाम से भी दिया गया फिजिक्स में, उसको कहते हैं हम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। और इस बार के प्री बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा भी गया था कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो उस समय आपको दोनों नहीं लिखना है। स्नेल्स लॉ स्टेट दैट द साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। और ये लाइन को लिखने के बाद इसको फॉर्मूले को हाईलाइट करके बॉक्स में दिखाना है, और यही दो पॉइंट बताती है कि क्या है आपका स्नेल्स लॉ को प्रूव करती है। थैंक यू एवरीवन, और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक बेहतरीन से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो होगा इसके अगला टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बार बार पूछा जाता है, तो उसको समझने के लिए पहले इस टॉपिक को देखना और उसके बाद फिर उस टॉपिक को हम रिकॉल कर पाएंगे पिछले और अगले वीडियो से। बात समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी।